नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आचार्य बीएल चौधरी। आज फिर आपकी इस संख्या समाधान की क्लास के अंदर हम हाजिर हुए हैं आपके लिए नई क्लास लेकर। आज का टॉपिक हमारा रहेगा विद्यार्थियों व्यंजन अपवाद संध्या। जो व्यंजन के अंदर अपवाद संधियां हैं, कुछ व्यंजन संधियां जिसके अपवाद जो हैं उनको हम लेके आए हैं। अक्सर यहाँ पर जैसे गमुडागम संधि है, पूर्व स्वर्ण संधि है, और विद्यार्थियों आपके षटुत्व अपवाद है, सचुत्व संधि का जो अपवाद है, ये कई बार समस्याएं क्रिएट करते हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं जो है वो आपके लिए मैं यहाँ पर इस संख्या समाधान की क्लास के अंदर समाधान करने के लिए लेके आया हूँ। तो इस क्लास को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा, और इस YouTube चैनल पर ये आपको सारी संख्या समाधान की कक्षाएं प्राप्त होगी। संस्कृत बीएल चौधरी, सारी की सारी संख्या समाधान की कक्षाएं आपको संस्कृत बीएल चौधरी। और ये जो यदि आपको पीडीएफ भी इसकी यदि प्राप्त करनी हो तो विद्यार्थियों इसकी हस्तलिखित पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल है संस्कृत बीएल चौधरी नाम से ही है, इस पर आपको प्राप्त होगी। इस वीडियो को आप इस क्लास को अच्छे से देखिएगा, पूरा देखिएगा, और कोई चीज समझ में नहीं आए तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए नई क्लास संख्या समाधान की और ला सकूं। और चलो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। व्यंजन अपवाद संध्या, व्यंजन अपवाद संधियों के अंतर्गत हम आज की क्लास शुरू करेंगे। इसके अंतर्गत देखिएगा, सबसे पहले हम चलते हैं विद्यार्थियों नंबर 1 पर। जो आता है वो है सचुत्व संधि अपवाद। कौन सी संधि है? सचुत्व संधि अपवाद जो है वो कौन सा है यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक सूत्र आता है सचुत्व संधि का अपवाद, और वो सूत्र है विद्यार्थियों सात। क्या सूत्र है? सात। ये सात सूत्र क्या कहता है विद्यार्थियों? ये सात सूत्र कहता है यदि त वर्ग के पश्चात किसके तालव्य स के पश्चात, किसके पश्चात विद्यार्थियों? तालव्य स के तालव्य स के पश्चात, किसके पश्चात? तालव्य स के पश्चात त वर्ग का कोई भी वर्ण है, त वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो, 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 त वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो सचुत्व संधि कार्य नहीं होता है। इस सूत्र से निषेध हो जाएगा। सचुत्व संधि कार्य नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सचुत्व संधि कार्य नहीं होता है। किस सूत्र से नहीं होगा विद्यार्थियों? सात। इस सूत्र से सचुत्व संधि कार्य का जो है वो क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। इस सूत्र से निषेध हो जाएगा। तो यहाँ पर संधि कौन सी होगी आप बताइएगा? तो यहाँ संधि कौन सी? कोई संधि नहीं होगी। ये क्या कहता है सूत्र? ये निषेध करता है। तो निषेध, कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा, निषेध कर दिया तो कोई संधि होनी नहीं। जैसे देखिएगा यहाँ पर हम उदाहरण देखते हैं, जैसे प्रष्ठधन न। क्या उदाहरण है विद्यार्थियों? प्रष्ठधन न। दूसरा है विषधन। ये दो बहुत ही फेमस और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण विद्यार्थियों। और तीसरा, इसको समझते हम, तीसरा है जस धन त्वम। जस धन। देखिएगा इन उदाहरणों के बारे में कई सारे उदाहरण बन जाएंगे ऐसे। तो हम देखते हैं प्रश और विष और जस प्लस त्वम और न। यहां देखिएगा ये है तालव्य स। सचुत्व संधि क्या कहती है? सतो सचुना सचु सूत्र कहता है यदि त वर्ग और दंत्य श के पूर्व या पश्चात तालव्य श या च वर्ग का कोई वर्ण आए तो वहां पर त वर्ग च वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। मतलब त थ द ध न ये च वर्ग के पंचम में परिवर्तित इस सचुत्व संधि सूत्र से होना चाहिए था, किंतु इस सात सूत्र ने क्या कर दिया? निषेध कर दिया। तो ये न परिवर्तित नहीं हुआ। जब परिवर्तित नहीं हुआ तो ये बना प्रश्न। क्या बन गया विद्यार्थियों? प्रश्न। इसी प्रकार ये भी न विष्णु में नहीं चेंज होगा तो क्या बनेगा? विष्ण। क्या बन जाएगा? विष्ण। इसी प्रकार जसत्वम के अंदर चेंज नहीं हुआ तो ये बन जाएगा विद्यार्थियों जसत्वम। तो यहाँ पर संधि कौन सी? कोई संधि नहीं हुई। ये निषेधार्थक सूत्र है। कैसा सूत्र है विद्यार्थियों? सचुत्व संधि का निषेधार्थक सूत्र ये माना जाता है विद्यार्थियों। और इससे इस प्रकार से ये सचुत्व संधि का अपवाद। अब देखते हैं हम विद्यार्थियों दूसरी जो संधि आती है षटुत्व संधि। कौन सी संधि आती है? षटुत्व संधि। और षटुत्व जो संधि उसका सूत्र है ष्टु। षटुत्व संधि का अपवाद। षटुत्व संधि का अपवाद कौन सा सूत्र है? यहाँ पर विद्यार्थियों सूत्र आएगा षटुत्व संधि का अपवाद, और वो सूत्र है देखिएगा न पदान टोराणाम। सूत्र क्या है? सूत्र देखिएगा न पदांतात टोराणाम। न पदांतात टोराणाम।
और ये सूत्र क्या कहता है विद्यार्थियों, न पदांता टोराणाम, ये कहता है कि पद के अंत में ट वर्ग के बाद स हो तो, किसके बाद में, पद के अंत में ट वर्ग के बाद स हो तो सटुत्व संधि कार्य नहीं होगा। पद के अंत में, किसके अंत में विद्यार्थियों, पद के अंत में, पद के अंत में, पद के अंत में ट के पश्चात, किसके पश्चात, ट के पश्चात, ट के पश्चात क्या हो, दंत्य स हो तो षटुत्व संधि कार्य नहीं होगा। क्या नहीं होगा, षटुत्व संधि कार्य नहीं होता है, नहीं होता है। ये ध्यान रखना है विद्यार्थियों। जैसे ये क्या कर रहा है, पद के अंत में एक पद हो, मतलब एक शुद्ध शब्द हो, उसके बाद में दंत्य श आए तो दंत्य श आए, या फिर क्या है, दंत्य श के पश्चात क्या हो तो क्या यहाँ पर नहीं होगा, आपके त वर्ग हो तो भी क्या होगा, त वर्ग हो या फिर दंत्य श हो। दंत्य श के साथ साथ में हम क्या ले लेंगे विद्यार्थियों, त वर्ग का कोई वर्ण हो तो, दंत्य श या त वर्ग का कोई वर्ण हो तो यहाँ पर षटुत्व संधि कार्य, अर्थात उस दंत्य श के स्थान पे मूर्धन्य श और त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग षटुत्व संधि से जो नियम से हो रहा था, वो ये सूत्र न पदांता टोराणाम सूत्र इसका निषेध कर देता है। तो यहां पर देखिएगा ये क्या उदाहरण देता है, ये देता है सट धन संत, सट धनते और सट धन संति। देखिएगा उदाहरण नंबर 1, सट धन संत, नंबर 2 सट धन संति, नंबर 3 सट धन ते। कई प्रकार से इस प्रकार से आपके उदाहरण यहाँ पर निर्मित तो हो सकते हैं, किंतु यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है कि पदांत ट वर्ग के पश्चात सट मतलब 6 अंक का ये पद है, उसके बाद संत है, संति और दंत्य श और त वर्ग का कोई वर्ण हो तो सटुत्व संधि कार्य नहीं होता है, ये निषेध कर देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सट क्या बन जाएगा, सट संत, ये इस प्रकार से पद का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर बन जाएगा षट संति, क्या बन जाएगा, षट संति। इसी प्रकार यहाँ पर बन जाएगा विद्यार्थियों षट ते, क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, षट ते। इस प्रकार से यहाँ पर ये निर्मित हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या, न पदांतोरणाम सूत्र क्या कहता है कि यहाँ पर नहीं, किंतु यहाँ पर एक विशेष बात विद्यार्थियों यहाँ पर याद रखनी है आपको, नोट के माध्यम में अगला पेज थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इसी सूत्र के अंदर एक और चीज बता रहा हूं मैं आपको, वो नोट बना के आप अपनी बुक में लिख सकते हैं, अपनी संचिका में लिख सकते हैं। और नोट बना के बात यह है कि यदि सट शब्द के पश्चात नाम नवती और नगरीय पद आए, क्या है, सट शब्द के पश्चात नाम नवती या नगरीय पद आए, क्या है, नाम नवती, सट के पश्चात नाम नवती और विद्यार्थियों क्या, नगरीय, ये इनमें से कोई एक पद आए तो यहां पर षटुत्व संधि कार्य हो जाता है, अर्थात न के स्थान पे क्या हो जाता है, ण हो जाता है। कैसे देखिएगा, उदाहरण हम देखते हैं, षट धन नाम, तो यहां पर न पदांतोरणाम सूत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा। 3 शब्द है, नाम नवती और नगरीय शब्द आ जाए सट शब्द के पश्चात तो यहां पर षटुत्व संधि कार्य होगा। और होगा तो सबसे पहले यहां देखिएगा एक संधि आएगी अनुनासिक संधि। कैसी संधि है, अनुनासिक व्यंजन संधि, और इसके स्थान पर इसी वर्ग का 5वां करता है, पद के अंत में जिस वर्ग का वर्ण उसी का 5वां, तो ट किस ट वर्ग का 5वां कौन सा हो जाएगा, ण। तो यहां पर देखिएगा क्या पद निर्मित हुआ, श और ये ट के स्थान पे इसी का 5वां ण, और यहां पर अब यहां पर जो है ये षटुत्व संधि कार्य करेगी, और त वर्ग के पश्चात त वर्ग का वर्ण है, अतः इसके स्थान पर इसी का 5वां न की जगह ट वर्ग में जाके बदलेगा तो न की जगह णा, और ये क्या बन जाएगा, षण्णाम। इसी प्रकार क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, षण्णाम, और इस प्रकार से बन जाएगा आपका षण्णवती। क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, षण्णवती। वही कौन सी संधि होकर के, यहाँ पर अनुनासिक व्यंजन संधि हो जाएगी, ट की जगह उसी वर्ग का 5म, तत्पश्चात यहाँ पर ट वर्ग का मेल त वर्ग से, और न अपने 5वें में जाके बदल जाएगा ट वर्ग के, और षण्णवती। इसी प्रकार विद्यार्थियों यहाँ पर बन जाएगा षण्नगरीय। क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, षण्नगरीय। क्या बन जाएगा, षण्नगरीय, षण्नगरीय। इसी प्रकार यहाँ पर विद्यार्थियों क्या बन जाएगा,
नगर यह, इस प्रकार से आपके ये यहाँ इस संधि से ये नियम से बन जाता है। किंतु एक यहाँ पर और सूत्र विद्यार्थियों आता है, और वो सूत्र ये है, ध्यान दीजिएगा इसके बार इसके अंतर्गत, और वो सूत्र है तोसी सूत्र। क्या है विद्यार्थियों? तोसी। क्या सूत्र है विद्यार्थियों? तोसी। ये सूत्र, तोसी जो सूत्र है, ये सूत्र क्या कहना चाहता है? इसके अंतर्गत आप देखिएगा, तोसी जो सूत्र है, और वही सूत्र ये कहेगा कि तोसी सूत्र जो ये कहता है कि त वर्ग के पश्चात मूर्धन्य शव, क्या हो? त वर्ग के पश्चात क्या हो? मूर्धन्य शव, तो वहां पर भी षटुत्व संधि का निषेध। एक न पदांत टोराणाम, दूसरा जो सूत्र है षटुत्व संधि का अपवाद, वो है तोसी। और ये क्या कहता है? ये कह रहा है कि त वर्ग के पश्चात तो मतलब त वर्ग और शी मतलब मूर्धन्य श हो, तो वहां पर षटुत्व संधि कार्य क्या हो जाता है? निषेध होता है। जैसे षण धन षष्ठ, उदाहरण जैसे आपका क्या विद्यार्थियों? षण धन षष्ठ। क्या है? षण धन षष्ठ। अब देखिए यहाँ पर संधि लग रही षटुत्व संधि। षटुत्व संधि कहता है त वर्ग का वर्ण और यहाँ पर मूर्धन्य श, अतः इस त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग षटुत्व संधि नियम के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए, किंतु यहाँ पर नहीं होकर के ये तोसी सूत्र इसका निषेध कर देगा। और निषेध कर देगा तो इसका क्या बनेगा? ये बनेगा आपका सन षष्ठ। क्या बन जाएगा? सन षष्ठ। इस प्रकार से आपका ये तोसी सूत्र भी इसकी क्या रहेगा? अपवाद स्वरूप यहाँ पर रहेगा। अगली हम व्यंजन संधि के अंदर बहुत ही फेमस और महत्वपूर्ण संधि, हालांकि निम्न स्तरों में इस संधि का कम प्रयोग किया जाता है, कई बार इस प्रकार से प्रश्न पूछ ले जाते हैं। पूर्व स्वर्ण संधि है, एक गमुड़ आगम संधि, उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं विद्यार्थियों। अगली हमारी संधि है पूर्व स्वर्ण संधि। कैसी संधि है? पूर्व स्वर्ण संधि। क्या है संधि? पूर्व स्वर्ण संधि। विद्यार्थियों ये जो पूर्व स्वर्ण संधि, इसका सूत्र है झयो झयो होन्यत्र श्याम, होन्यतर श्याम, जयो होन्यतर श्याम। ये सूत्र क्या कहता है? देखिएगा, ये सूत्र कहता है पूर्व स्वर्ण संधि मतलब पूर्व स्वर्ण, बढ़ते क्रम का पूर्व स्वर्ण, न कि घटते क्रम का पूर्व स्वर्ण हो जाएगा। ये कहता है वर्ग के अंत में, वर्ग में क्या हो? वर्ग के 1 2 3 4, क्या प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। देखिएगा यहाँ पर हम बात करते हैं वर्ग के कौन कौन से वर्ण हैं। ये वर्ण है आपके वर्ग के, कौन से वर्ण है? वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ के पश्चात क्या है? चतुर्थ के पश्चात ह वर्ण आए। क्या है? ह वर्ण आए। कौन सा वर्ण आए? के पश्चात कैसा वर्ण आए? ह वर्ण आए। तो ह वर्ण आए तो, ह वर्ण आए तो उस ह वर्ण को, उस ह वर्ण के स्थान पर, ह वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण पूर्व स्वर्ण हो जाता है। पूर्व स्वर्ण हो जाता है, पूर्व स्वर्ण हो जाता है। उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण के रूप में यह ह परिवर्तित हो जाएगा। किसके? उसी वर्ग के चतुर्थ वर्ण के रूप में यह ह जो है उसका परिवर्तन हो जाएगा। और ह बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर उदाहरण, कई बार परीक्षाओं के अंदर यहाँ से ये प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि देखिएगा बहुत फेमस है, जैसे है पद, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं आपके इसके अंदर, पद्धति उदाहरण है। जैसे पद्धति के अंदर देखिएगा, जैसे पद धन हति। क्या है? पद धन हति। ये इस प्रकार का एक शब्द है। पद्धति जो शब्द है, पद्धति शब्द के अंतर्गत यहाँ पर हमारे को कई बार ये देखने को मिलता है। तो ये किस वर्ग का है? त वर्ग का है। त थ द। तो इस त वर्ग का चतुर्थ वर्ण के रूप में, इसी वर्ग के चतुर्थ क्या है? त थ द और ध। इसका चतुर्थ वर्ण कौन सा होगा? चतुर्थ वर्ण विद्यार्थियों इसका हो जाएगा ध। ध में कौन बदलेगा? ह जाकर के पूर्व स्वर्ण हो जाएगा, मतलब बढ़ते क्रम में द के बाद त थ द और द, जैसे समझिएगा ये त, और ये आपका विद्यार्थियों थ, ये आपका द और ये आपका ध। अब देखिएगा ये त वर्ग का द है, इसका चतुर्थ कौन सा? ध। और ये बढ़ते क्रम में कैसे चल रही है? 1 नंबर बढ़ा, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर, इस प्रकार से बढ़ गया। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो ध है, ह किसमें? पूर्व स्वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और पूर्व स्वर्ण के रूप में परिवर्तित होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? पद्धति। चाहे आप द को और ध को अलग लिखे, चाहे इस प्रकार से लिखे, पद्धति। और इसी प्रकार यहाँ पर आपसे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर रहता है वाक धन हरि शब्द। यहाँ पर 2 संधियों का समावेश हो जाएगा और वो है वाक धन हरि शब्द। क्या शब्द है? वाक धन हरि। अब यहाँ देखिएगा
वाक। सबसे पहले तो यहाँ जसत्व संधि कर देंगे, क को इसी वर्ग के तीसरे में बदल देंगे और तीसरे में बदल दिया तो ये क्या बन जाएगा वाग। और अब क्या पीछे हरि शब्द है। अब ये जो ग है, ग के पश्चात चतुर्थ मतलब बढ़ता क्रम कौन सा है, बढ़ता क्रम। पहले तो हम इसको क को किस में बदलेंगे ग, अब बढ़ता क्रम क के बाद ख, नहीं चतुर्थ वर्ण में ह जाके किस में बदलेगा, इसी वर्ग के चतुर्थ वर्ण में, वर्ग के 1 2 3 4 के पश्चात प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ के बाद में ह के स्थान पर उसी का बढ़ता क्रम चतुर्थ वर्ण हो जाता है वा ग धन हरि, और ये बन जाएगा वाघरी। क्या बन जाएगा वाग, यहां पर ये देखिए वाग, और यहां पर ये ह की जगह घ हो जाएगा और ये वाघरी। क्या शब्द बन जाएगा वाघरी। इसी प्रकार अच धन हीनम शब्द है विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा उदाहरण है और वो क्या है अच धन हीनम शब्द है। इसको आप समझिएगा अच्छी प्रकार से। अच धन हीनम को अच किस वर्ग का है, च वर्ग का, और ह वर्ण पर रहते झलाम जसवंते सूत्र, झलाम जस जसी सूत्र से यहाँ पर क्या होता है जसत्व संधि होती है, और जसत्व संधि में च का उसी वर्ग का तीसरा होता है, तो तीसरा कौन सा होगा च छ ज। सबसे पहले तो हम इसको यहाँ पर ज में बदल देंगे। किस में बदल देंगे विद्यार्थियों, ज में। अब हमारे पीछे क्या है हीनम, हीनम का ही, तो यह हीनम का ही है, तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि ज है, ज का अगला बढ़ते क्रम वाला वर्ण कौन सा, चतुर्थ वर्ण कौन सा, चतुर्थ वर्ण विद्यार्थियों ज का रह जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा च छ ज, और चौथा कौन सा चतुर्थ झ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये इस प्रकार से बन जाएगा अ जी, ह की जगह क्या हो जाएगा झ, अझीनम। क्या बन जाएगा अझीनम। इस प्रकार से यहाँ पर पूर्व स्वर्ण संधि। अब आपको समझ में पूर्व स्वर्ण संधि के बारे में आ गया होगा कि पूर्व स्वर्ण मतलब जिस वर्ग का वर्ण है उसके अंदर यदि प्रथम द्वितीय है तो उसके अंदर जसत्व संधि कर दीजिए। जसत्व करने के पश्चात जो तृतीय वर्ण बनेगा उस तृतीय का अगला चतुर्थ वर्ण ह की जगह कर देंगे, तो यहाँ पर हमारी पूर्व स्वर्ण संधि निर्मित हो जाएगी। आपके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, यहाँ पर संधि युक्त पद देता हूं। कुकुभस्ती शब्द क्या विद्यार्थियों, कुकुभस्ती, इसका संधि विच्छेद करना है, कर दीजिए जल्दी फटाफट। कुकुभस्ती, इसके अंदर आपको संधि विच्छेद आपको करना है, और ये मैं आपके टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी प्रश्न दूंगा। कुकुभस्ती के अंदर आप संधि विच्छेद कीजिए। हम चलते हैं अगली व्यंजन अपवाद की शंका समाधान वाली संधि के अंतर्गत, और वो है विद्यार्थियों अगली गमुडागम संधि। क्या है गमुडागम संधि, कैसी संधि है गमुडागम संधि है विद्यार्थियों। एक गमुडागम संधि का जो सूत्र है गमु हर्स्वा दची गमु नित्यम। क्या सूत्र है विद्यार्थियों, इसके बारे में सूत्र के बारे में हम बात करेंगे, और सूत्र ये है गमु हर्स्वाद दची गमुण नित्यम, गमुण नित्यम। ये क्या कहता है गमु हर्षवादची गमुण नित्यम, सूत्र क्या कहेगा ये, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। गमु हर्षवादची गमुण नित्यम, गमुण नित्यम, और ये सूत्र इस प्रकार से आपसे ये कहता है कि ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना आपको, गमुण नित्यम गमु हर्षवादची गमुण नित्यम। ये सूत्र कहता है हर्स्व स्वर के पश्चात क्या हो। देखिएगा यहाँ इस कंडीशन अपने ये कंडीशन देता है ये सूत्र, और इस सूत्र कंडीशन क्या देता है हर्स्व स्वर के पश्चात, हर्स्व स्वर के पश्चात, हर्स्व स्वर के पश्चात क्या आ जाए ग, हर्स्व स्वर के पश्चात ग हो, न हो या न हो तो गमुड़ आगम क्या होता है, गमुड़ आगम होता है। क्या होता है गमुड़ आगम होता है, गमुड़ आगम होता है, तथा इनके पश्चात कोई भी स्वर हो, कोई भी क्या हो स्वर हो, इनके पश्चात विद्यार्थियों कोई भी क्या हो स्वर हो, तो ही गमुड़ आगम होगा। अब देखिए गमुड़ आगम जो होगा हर्स्व स्वर के पश्चात ग है तो गमुड़ आगम का भी क्या होगा ग होगा। यदि हर्स्व स्वर के पश्चात ण है तो गमुड़ आगम में भी क्या होगा ण ही होगा, और यदि हर्स्व स्वर के पश्चात हलंत न है तो गमुड़ आगम में भी क्या होगा हलंत न ही होगा। आइए हम उदाहरणों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण है आपका प्रत्यंग धन आत्मा। क्या है उदाहरण विद्यार्थियों, प्रत्यंग धन आत्मा। ध्यान से समझिएगा इसको आप, ये इसकी शर्त है वो क्या है हर्स्व स्वर के पश्चात। देखिए प्रत्यंग य के अंदर क्या हर्स्व स्वर अ है, हर्स्व अ है, उसके पश्चात गण न, इन तीन में से कोई एक हो। देखिएगा ग है और
तो यहाँ पर गमूढ़ आगम होगा, मतलब गमूढ़ होगा तो ग है तो ग ही होगा, यहाँ पर इनके बीच में ग है तो क्या होगा, ग ही होगा। और पश्चात कोई भी स्वर हो, इनके बाद में देखिए ग गमूढ़ आगम कर देंगे, यहाँ पर आत्मा का आ स्वर, य के अंदर स्वर, आत्मा का आ स्वर, ग है अतः गमूढ़ के अंदर ग का आगम कर देंगे, और ग का आगम कर देंगे तो ये क्या बनेगा, प्रत्यंग। एक तो देखिएगा विद्यार्थियों, ये प्रत्यंग, ये गमूढ़ का ग आ जाएगा हलंत के रूप में। गमूढ़ का ग किसके रूप में आ जाएगा, हलंत के रूप में आ जाएगा। और जब ये हलंत के रूप में विद्यार्थियों आ जाएगा तो यहां पर जो है आत्मा का आ, इसके अंदर अचहीनम परेण संयोज्यम, क्या है, अचहीनम परेण संयोज्यम, ये आत्मा का आ मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रत्यंग आत्मा, क्या बन जाएगा, प्रत्यंग आत्मा। बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, बहुत सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है, और वो है तस्मिन नीति। क्या है विद्यार्थियों, तस्मिन, तस्मिन धन इति, क्या है, तस्मिन धन इति। और तस्मिन धन इति ये क्या कहता है कि हर्ष स्वर, म के अंदर हर्ष स्वर, ई की मात्रा, और ये न, और न के गमूढ़ का न, मतलब न के पश्चात कोई भी स्वर हो तो यहां पर जो गमूढ़ आगम होगा वो भी हलंत न के रूप में आएगा, ना कि ग और न के रूप में आएगा, तस्मिन। अब यहां पर हम अक्सर मेरे से कई मित्र, कई बंधु और कई विद्यार्थी इस प्रश्न के बारे में तस्मिन नीति, कुर्वन् नास्ति और असन्निव, संच्युत, सुगन्निस, इस प्रकार के उदाहरणों के बारे में मेरे से अक्सर पूछा करते हैं। तो विद्यार्थियों आज हम आपकी इस शंका का समाधान किए देते हैं, और ये हो जाएगा आपका तस्मी, ये तो न तो पूर्व वाला है ही है, और उसके बाद में किसका आ जाएगा, गमूढ़ का ये न आ जाएगा, कौन सा, न आ जाएगा, तो तस्मिन न और इति का ई मिल जाएगा इसमें, और ये अचहीनम परेण तस्मिन नीति हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, तस्मिन नीति। ये परीक्षा में प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। अब मैं आपकी दो चीजों से आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको एक और उदाहरण से समझाता हूं, फिर दो तीन उदाहरण आपकी मैं प्रैक्टिस के लिए देता हूं। देखिएगा, जैसे शब्द है सुगण, सुगण धन ईश शब्द है, क्या शब्द है, सुगण धन ईश। और यहां पर जैसे ही गमूढ़ आगम करेंगे न, ग के अंदर अ और ण, गमूढ़ आगम का ण ही होगा, ण है तो क्या होगा, ण होगा, ण है तो विद्यार्थियों क्या होगा, ण होगा, और ण हो जाएगा, और पीछे कोई स्वर हो तो ईस का ई पीछे, तो ये आपका बन जाएगा सु ग ण, और ईस का ई मिल जाए करके क्या बन जाएगा, सुगन्निस, क्या बन जाएगा, सुगन्निस। इससे कहते हैं आपकी गमूढ़ आगम संधि। कई बार विद्यार्थी इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते, अनुनासिक व्यंजन संधि कर देते, अनुनासिक व्यंजन संधि नहीं होगी, इस प्रकार आपकी गमूढ़ आगम संधि होगी। ये नियम आपको याद रखना है। गमूढ़ आगम संधि के अंतर्गत सूत्र गमो हर्षवादचि गमूढ़ नित्यम किस प्रकार से कहता है, ये शंका आपकी समाधान हो गई है। इस प्रकार की समस्या वापस दोबारा आपको नहीं आनी चाहिए। आपको मैं कुछ और उदाहरण दे देता हूं। यहाँ पर उदाहरण है आपका हसन्निव, क्या है, हसन्निव। इसका आपको संधि विच्छेद करके संधि का नाम बताना है, संधि विच्छेद करके संधि का नाम बताना है। संधि विच्छेद किस प्रकार से करोगे, और फिर आपको मैं देता हूं कुर्वन् नास्ति। एक और आपको उदाहरण देता हूं, वो है कुर्वन् नास्ति। क्या है विद्यार्थियों, कुर्वन् नास्ति। ये इस प्रकार के दो उदाहरण है विद्यार्थियों आपके लिए। ये आपको संधि विच्छेद करके किस प्रकार से गमूढ़ आगम किया, किस प्रकार से नहीं किया, ये आपको इसके अंदर बताना है। तो विद्यार्थियों इस क्लास के अंदर हमने व्यंजन की अपवाद जितनी भी संधियां थी उनके बारे में, पूर्व स्वर्ण संधि बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार समस्या करती है संस्कृत की विभिन्न परीक्षाओं के अंतर्गत। अच्छे से इसको समझिएगा, बहुत सरल शुद्ध शब्दों में मैंने आपको, सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया। फिर ये न पदान टोरानाम, तोसी, सटुत संधि का दूसरा अपवाद, और ये सटुत संधि के अपवादों के अंतर्गत पटा। किंतु नाम नवती और नगर आए तो वहां पर न की जगह न सटुत संधि कार्य हो जाता है। सचुत संधि का अपवाद सात तालवे श। इस प्रकार से हमने इसके बारे में देखा। विद्यार्थियों इस क्लास को आपको संस्कृत बीएल चौधरी यूट्यूब चैनल पर आपको प्राप्त होगी, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको प्राप्त होगी। और आप नए हैं तो इस क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कोई शंका हो, आपको समाधान चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास कर सकूं। इसी आशाओं के साथ शुभम मंगलम, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।